न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के गांव बागरपुर में। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं पीछे कुछ तपस्या चल रही है और सनातन संस्कृति की अगर हम बात करें तो तप हो या भक्ति हो या विश्वास हो, इसका संगम हमें अक्सर देखने को मिलता है। इस तरह की तपस्या हमें ये संदेश भी देती है कि जीवन में सकारात्मक सोच कितनी ज़रूरी है। इस गर्मी में जहाँ पे लोग एक घंटा भी इस गर्मी का सामना नहीं कर सकते, वहाँ घंटों बैठकर ये तपस्या जारी है। किस लिए ये तपस्या इस गांव में करी जा रही है, इस गांव के स्थानीय लोगों का क्या कहना इस तपस्या के लिए और क्या संदेश ऐसी तपस्या इस गांव के लोगों को दे रही है, ये हम यहाँ के स्थानीय लोगों से आज समझने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? चेतन प्रकाश शर्मा। तो चेतन जी, जिस जगह इस समय हम खड़े हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पीछे कुछ लोग तपस्या कर रहा है ये इतनी तेज़ गर्मी में, और इनके आसपास हम देख पा रहे हैं आसपास भी उपलों के माध्यम से आग लगी हुई है, आग जलाई हुई है। तो ये क्या है इस तपस्या, ये जो चल रही है क्या उद्देश्य है इसका, किस तरह से ये यहाँ चल रही है? ये जेठ की एक महान तपस्या मानी जाती है। धुएं की तपस्या से पुरुषार्थ किया जाता है और जेठ में जो महा तपस्या की जाती है इससे पुरुषार्थ किया जाता है। पुरुषार्थ के माध्यम से जो रोग हैं लोगों के वो दूर किए जाते हैं। अपने शरीर के रोग दोष को दूर करने के लिए तपस्या की जाती है। जो लोग यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं उनका भी हम विवरण आपसे जानना चाहेंगे। कौन है ये लोग जो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और जैसा आपने बताया जेठ के महीने की ये तपस्या है, तो क्या संदेश ये लोग इस तपस्या के माध्यम से और ग्रामीणों को देना चाहते हैं? ये ग्रामीणों को संदेश दिया जाता है। कौन लोग हैं सर? ये एक तो हैं जी यहाँ के भगत जी सुरेश पाल जी इसी गांव से, और एक हैं गाजियाबाद से इनके शिष्य श्री विनोद कुमार शर्मा जी। तो दोनों ही इसी प्रकार से तपस्या कर रहे हैं। 11 दिन की तपस्या है। इससे संदेश मिलता है कि हर आदमी अपने मन में कदापि नकारात्मक ऊर्जा ना रखे, सकारात्मक ऊर्जा रखे, सकारात्मक सोच रखे तो वो सकारात्मक ही हो जाती है। जैसे कि अंदर जाकर के आप देख लीजिए, आप भी ऐसे मानोगे जैसे कि एसी में बैठे हो। यदि आपका ध्यान, ये उनके तप का एक तरह से तप का प्रभाव है ये। तो यहाँ पे और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश चंद। महेश जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे जो सनातन संस्कृति लोगों को सिखाती है सकारात्मक सोच, तप, भक्ति और विश्वास का जो संगम एक तरह से लोगों को सिखाती है, तो यहाँ पे जो आज ये यहाँ पे तपस्या हो रही है, ये क्या संदेश युवाओं को दे रही है, या जो लोग इस तपस्या में आ रहे हैं, इस मंदिर में आ रहे हैं, उन्हें क्या संदेश मिल रहा है इसके माध्यम से? संदेश ये दे रहे हैं कि ये अपने भगवान की जो भक्ति में अलीन रहें और जो अपने भगवान को ध्यान दें। कुछ और लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते। क्या नाम है बाबा आपका? रोशपाल सिंह। रोशपाल जी, आपसे भी हम समझना चाहेंगे जो इस तरह का तपस्या रहती है तो कितनी कठिन ये तपस्या होती है, लेकिन फिर भी जो सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ ऐसी कठिन जो तपस्या है वो भी लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्या संदेश इससे लोगों को लेना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मीडिया का यहाँ आने का धन्यवाद करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जेठ की जो तपस्या होती है ये बाबा के प्रति श्रद्धा और भाव होता है। इससे आत्मिक बल मिलता है। जो तपस्या करने वाले होते हैं बाबा, उन्हें आत्मिक बल मिलता है और सांसारिक रोगों का निवारण इससे होता है, क्योंकि इसमें सामग्री की आहुति भी दी जाती हैं। इससे बहुत से फायदे होते हैं। एक चेतना होती है और तपस्या सफल होती है। इससे आत्मिक बल बढ़ने का साहस बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है। ज्ञान रूपी अग्नि में इंद्रियों को तपाना ही तप कहते हैं। इससे बहुत कुछ सीख मिलती है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं तपस्या के माध्यम से सनातन संस्कृति बहुत समय से लोगों को सकारात्मक सोच का पाठ सिखाती रही है। ऐसा एक उदाहरण आज हम इस गांव में देख रहे हैं जहाँ तपस्या चल रही है। 11 दिनों की ये तपस्या है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तपस्या को इस गर्मी में करा जा रहा है, जब लोग कुछ मिनटों के लिए भी गर्मी में यहाँ धूप में खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पर 3 घंटे से भी ज़्यादा के समय तक ये लोग यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। यही सकारात्मक सोच मजबूत करती है, चेतना की शुद्धि करती है। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।